पटना में मैं ये समझता हूं कि बाबर भाई और कमेटी के लोग काफी दिनों से मेहनत करके और काफी सालों से सोच करके ये जलसा इनेकाद किया है, मुनाकिद किया है और इसमें काफी मेहनत लगी है, तब जाकर के एक जलसा वजूद में आया है। ऐसे वैसे जलसा नहीं होता, नाच और गाने नहीं है ये कि नाच में एक पिंडाल लगा दिया और सारे लोग शबनम में पड़े हुए पूरी रात डांस देखता है और पूरी रात नाच देखता है और एहसास तक भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जलसा वालों ने तो ये मुकम्मल शामियाना लगाया है और पिंडाल का इंतजाम किया है, हवाओं का रोकने का इंतजाम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज इस महफिल का और इस सरजमीन का और इस प्रोग्राम का आज हमें समझ में ये बात नहीं आ रही है, मगर लोगों कोई देखे ना देखे, आपका विपरीत वाले देखे ना देखे, ठिकरी बारी वाले देखे या ना देखे और पूर्व जवार के लोग देखे ना देखे, पर रब्बे कायनात तो हमारे हाल को जरूर देख रहा है। कसम खुदा की रब्बे कायनात के दरबार में जब हाजिरी होगी, एक एक चीज के बारे में पूछेगा, एक एक लम्हे के बारे में पूछोगी और एक एक वक्त के बारे में पूछोगी कि मेरा बंदा मैंने तुम्हें जिंदगी दी, 100 साल का उम्र दिया, 60 साल का उम्र दिया, 70 साल का उम्र दिया, 20 साल का उम्र दिया, 1 महीने का वक्त दिया, तुमने इस जिंदगी के अंदर क्या कमाया, क्या खो दिया। कल कयामत के दिन ये जमीन गवाही देगी। आज जो जलसे में आए हुए, दीन की बात सुनने के लिए आए हुए, पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्यों बैठे हुए, क्या बात है, क्या मिलेगा, कौन सी चीज मिलेगी। आज अगर नकदी में कोई सरकार 2000 बांट दे, पूरे दिन वही खड़ा रहता है। अगर 5000 का ऐलान कर दे, 2 दिन तक खड़ा रहता है। 10,000 का ऐलान कर दे, 1 महीने तक खड़ा रहता है। याद उसके दिलो दिमाग में आता है कि मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। और लोगों आज नहीं बल्कि 1400 साल पहले मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जबान से ऐलान कर चुके, रब्बे कायनात ऐलान कर चुका है, कुरान ऐलान करता है, और मेरे बंदे याद तुम दीन के ऊपर 1 लम्हा रहते हो, 1 घड़ी रहते हो, 1 जर्रा बराबर अमल करते हो, राई के दाने के बराबर अमल करते हो, कल कयामत के दिन उसका भी बदला मिलेगा। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम ईमान बचा कर लेके आओगे, अमल लेकर के आओगे, कल कयामत के दिन उसका भी बदला दिया जाएगा। कसम खुदा की ये जमीन कल रोजे कयामत के दिन गवाह बन करके आएगी। ये जमीन कहेगी, ये खित्ता कहेगा, और ये जलसा गाह कल कयामत के दिन आएगा। ये जमीन आएगी और कहेगी, ऐ रब्बे कायनात, ये आदमी शराबी जरूर था, ये आदमी कबाबी जरूर था, ये आदमी ज़िनाकार जरूर था, ये आदमी बदमाश जरूर था, ये आदमी गलत काम करने वाला जरूर था, पर एक दिन तेरी रजा की खातिर, तेरे खुशनुदी की खातिर, लिहाजा बैठ करके उलमा के चेहरे
को देख रहा था, हुफ्फाज के चेहरे को देख रहा था। तेरे नबी का फरमान है, जो आदमी हुफ्फाज के बीच में बैठता है, उलमा के बीच में बैठता है, रब्बे कायनात उसके सदके तुफैल में उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता। कल कयामत के दिन ये जमीन गवाही देगी, या रब्बे कायनात तेरे रिज़ा के खातिर, तेरे खुशनुदी के खातिर ये रात गवा दिया, ये रात तकरीर सुना, अमल के इरादे से सुना और ये अमल करने के इरादे से गया। याद है, इसके एक एक लम्हे को कबूल कर ले। ये सब सारी चीजें गवाही देंगी। और आप पैदल चल कर के आए, पैर से चल कर के आए, दिलो दिमाग लेकर के आए, ये पैर भी कल कयामत के दिन गवाह देगा। हमको आज समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ये पैर गवाही देगा कि या अल्लाह तो इसके गुनाहों को माफ कर दे। और अल्लाह अगर ऐलान कर दिया, मगफिरत का ऐलान कर दिया, कसम खुदा कि हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आज ये बात समझ में नहीं आ रही है। बाजार में, ठेले में, मेले में बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे कि मजा तो यहाँ है। भाई मजा तो क्या तकरीर सुनने में, तकरीर तो सुनते रहते हैं और बाजार हर रोज जाते रहते हैं, फिर बाजार जाने का मन क्यों करता? ये इसीलिए करता है कि शैतान अंदर में बैठा हुआ है और ये शैतान कहता है कि ये करो, ये मजा मिलेगा और इस तरीके की मजा मिलेगा और ऐसा मजा, ऐसी लज्जतें मिलेगी, लिहाजा तुमको तो यहां जाना चाहिए, वहां पे क्या मजा मिलेगा। इसीलिए जलसे में भीड़ नहीं। और अगर कोई शायरा को बुला करके स्टेज में कोई गजल कहवा दिया जाए और अगर वो पढ़ दे तो फिर ये ढट्ठा लगाना पड़ेगा, बांस लगाना पड़ेगा, फिर वो ठेलम ठेला भी करेगा। गलत चीजें अगर स्टेज के अंदर हो तो आपको फिर बांस लगाना पड़ेगा, उस पर भी धक्कम धक्का दे करके। ये पिंडाल किया, इससे 5 गुना पिंडाल बना लीजिए तो उसमें जगह नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये लज्जतें कब तक, ये लज्जतें कब तक, ये आंख का ज़िना कब तक, ये जबान का ज़िना कब तक और ये दिलो दिमाग का ज़िना कब तक? इस लज्जत से तो कोई फायदा नहीं। और इस लज्जत से जो कि थोड़ी सी लज्जत मिलती है देखने में, लिहाजा वो सारी लज्जतें बेकार। और वो कल कयामत के दिन ये हाथ भी, ये जबान भी और ये दिलो दिमाग भी गवाही देंगे, जो कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ओ लोगों, अगर कोई आदमी कोई कहता या कोई प्रोफेसर का हुक्म होता या कोई बादशाह का हुक्म होता या कोई और कलेक्टर का हुक्म होता तो ये बात गलत हो सकती थी, लिहाजा ये बात मिट सकती थी। मगर कल कयामत तक के लिए लिहाजा ये कुरान ऐलान करता है, 1400 साल पहले से ऐलान कर रहा है और कयामत तक ये ऐलान करता रहेगा। और ये कुरान कहता रहता है कि ऐ मेरे बंद, ये कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान है कि मेरा बंदा तुम मत भूलो, लिहाजा तुम जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह के नजदीक किरामन कातिबीन लिख रहा है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। परवरदिगार साफ ऐलान कर रहा है, खुली किताब के अंदर ऐलान करता है, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता हुआ जाता है और ये कारी कुरान पढ़ता हुआ ऐलान कर रहा है। मुफस्सिरीन इस कुरान की आयत की तफसीर बयान करता है, लिहाजा मुहक्किकीन बयान करता है, आलिम दीन बयान करता है। और लोगों, तुम
खामो ख्याली में न रहो, भूल चूक में न रहो। लिहाजा तुम्हारे कोई भी लम्हा, कोई भी